तपस्या भंग कर दी। ऋषि जी बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई। वह अप्सरा पुंजस्थला को एक श्राप दिए। आपने मेरी तपस्या भंग करके बहुत गलत किया। आपको एक वानर का रूप लेकर पृथ्वी में जन्म लेना होगा। यह मेरा श्राप है। फिर अप्सरा पुंजस्थला जी का जन्म एक वानर के रूप में हुआ और उनका नाम था माता अंजनी। फिर माता अंजनी ने वानर राज केसरी जी से विवाह कर लिया। माता अंजनी ने 12 साल की कठोर तपस्या की। माता अंजनी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता अंजनी को एक वरदान दिया। माता अंजनी, मैं आपका पुत्र बनकर धरती में जरूर जन्म लूंगा। माता अंजनी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हीं दिनों राजा दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवा रहे थे। अग्निदेव ने माता कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को दिव्य खीर दी, परंतु उसी समय एक चिड़िया की वजह से वह खीर धरती पर गिरने ही वाली थी। पवन जी ने धरती पर गिरने से खीर को बचाने के लिए उसे दूसरी ओर कर दिया और वह माता अंजनी के पास पहुंचा और माता अंजनी ने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। फिर माता अंजनी और वानर राजा केसरी जी को पवन देव ने अपना पुत्र सौंप दिया। पवन पुत्र और कोई नहीं, श्री हनुमान जी ही थे। और बचपन में हनुमान जी ने भूल से सूर्य को फल समझ लिया था। और फिर क्या था, हनुमान जी सूर्य की ओर चल पड़े। और फिर इंद्रदेव हनुमान जी को सूर्य के पास जाते देखकर चिंतित ही हो गए। जब श्री हनुमान जी नहीं माने तो इंद्र जी ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया और फिर हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। और फिर पवन देव जी ने क्रोध में आकर वायु को रोक दिया और सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए। पृथ्वी अंत की ओर चल पड़ी। इंद्रदेव जी ने हनुमान जी को ना कि जीवित किया, उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया। बाल हनुमान, तुम्हें किसी भी वज्र से हानि नहीं पहुंचेगी। तुम रूप भी बदल सकोगी। यह थी हनुमान जयंती की कहानी। और हनुमान जी को इन नामों से भी बुलाया जाता है। ओम हनुमान, अंजनी सुत, वायु पुत्र, महाबल, रामेश्वर फाल्गुन, सखा पिंगाश, अमित विक्रम, उदधि क्रमण, सीता शोक विनाशण, लक्ष्मण प्राणदाता, दशरथ दत्त। Like, subscribe and share our channel.